हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हम इन टॉपिक्स के ऊपर भी आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि नॉर्मल टॉपिक्स तो नॉर्मली हर एक इंसान पढ़ा देता है, लेकिन इन टॉपिक्स को ज़्यादातर लोग हटा देते हैं या छोड़ देते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पेपर में। तो इन क्वेश्चंस में, इन टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पर दे रखा है उसके बारे में समझाएंगे एक एक करके चीज़ों को। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा दे रखा है वो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है व्हेन प्रॉफिट इनएडिक्वेट। मतलब प्रॉफिट अगर इनएडिक्वेट है तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो को कैलकुलेट करना सीखेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये ऑलरेडी चीज़ें बता दी गई हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती हैं। इसीलिए इन टॉपिक्स को हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर बताई गई है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन प्रॉफिट इनएडिक्वेट। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला ये हो सकता है कि इसके बारे में जब पार्टनरशिप डीड बनाई जा रही हो तो उस समय पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं कहा गया है इसके बारे में कि हम लोग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट होगा। तो एक तो केस हम लोग ये समझेंगे कि जब पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप डीड में ये साइलेंट और इसके बारे में कुछ बिल्कुल नहीं कहा गया है, तब किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। दूसरे पॉइंट में हम बताने की कोशिश करेंगे जब वो साइलेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि उसने ये बता रखा है कि प्रॉफिट है, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन कैसे करेंगे भले ही प्रॉफिट हमारा कम हो। तो दोनों ही केसेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला केस यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, या क्वेश्चन क्या ऐसा ही ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो आपको बताइए है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यह हमने एक अकाउंट बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, ठीक। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक अकाउंट बन गया। इस अकाउंट के अंदर हम लोग समझेंगे कि क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं। जब साइलेंट है तब क्या होगा। मान लीजिए हमारा प्रॉफिट दे रखा है 40,000, प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा है, 40,000 दे रखा है, ठीक है। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लेते हैं ए की कैपिटल है 5 लाख और बी की कैपिटल है 3 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2 के रेशियो में। इतना सब कुछ हमें दे रखा है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो समझने वाली बात है। हमारा कैपिटल है ए का 5 लाख, बी का है 3 लाख, ठीक। ए और बी का जो कैपिटल दे रखा है यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 5 लाख से 6/100, तो कितना हो जाएगा 30,000, ठीक। दूसरे का दे रखा है 3 लाख, तो कितना हो जाएगा 6/100, 18,000। अब हम लोग चार्ज कहाँ पर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर डेबिट साइड पे। ए का है 30,000, बी का है 18,000, टोटल कितना हुआ 48,000 हुआ। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्लियर है कि इतना मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
कि जब हमारा प्रॉफिट 40,000 है तो हम लोग 48,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज कर सकते हैं, मेन चीज़ ये है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को समझाने के लिए ये कहा गया है कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और उसने ये नहीं कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करना है, पूरा लेना है या नहीं लेना है या क्या करना है, उस समय जब हमारा प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो रेशियो दे रखे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी रेशियो में हम लोग कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना आया 48,000, हमारा रेशियो कितना है 3:2 का रेशियो है, ठीक है। अब इस 3:2 के रेशियो को हम लोग करेंगे क्या, हम इस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट दे रखा है इसको हम लोग 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 3/5 हो जाएगा और दूसरा होगा 2/5, तो 5 8 40, 24,000 और 16,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 24,000 और दूसरे का मिलेगा हमारा 16,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 40,000। क्लियर है यहाँ पर बात? ये 40,000 इधर भी हो गया और 40,000 इधर भी हो गया। हमारा जितना प्रॉफिट था उसी रेशियो में हम लोगों ने प्रॉफिट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करके उसको दिखा दिया। ये हो गया हमारा उस कंडीशन में जब पार्टनर्स साइलेंट है और प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो हम लोग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसी प्रॉफिट को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चार्ज कर लेंगे। क्लियर है? मान लीजिए हमारा साइलेंट नहीं है और उसने कहा है नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली जो निकल कर आया था 30,000 और ये जो दूसरा निकल कर आया था हमारा 18,000, ठीक है, टोटल कितना हो रहा था 48,000, तो हम यहाँ पर इसको दिखाएंगे 48,000, ठीक, 48,000। इसी तरह से हम लोग इधर दिखाएंगे 48,000, 48,000, 48,000। अब ये प्रॉफिट हमारा 40 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ है 48,000, तो यहाँ पे बचा 8,000, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर बचेगा डिफरेंस 8,000, तो इस 8,000 को 3:2 के रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो भी आएगा यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। मान लीजिए ए का आता है 5,000 और बी का आता है 3,000, ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस के फॉर्म में। क्लियर है? जब साइलेंट नहीं है, दिया हुआ है, साइलेंट है तो जो प्रॉफिट है वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, साइलेंट नहीं है तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो रहा है उतना चार्ज करेंगे और लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें बताया गया है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो, ठीक है। हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में, और दूसरा यहाँ पर दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को हम लोग साथ में समझने की कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से इसको यहाँ पर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो। जब कैपिटल रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का जो सिस्टम है वो हम लोग सीख जाएंगे अपने आप। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जिस क्वेश्चन में बताया गया है कि ए, बी और सी, ए, बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं 50,000 फॉर होल ईयर। ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं पूरे साल के लिए। बी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं फर्स्ट 40,000 फॉर एंड ऑफ 4 मंथ, ठीक है,
4 महीने के लिए उसने 40,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किए एंड इंक्रीज्ड इट 46,000। ठीक है, 4 मंथ के लिए कैपिटल है 4 मंथ के लिए कैपिटल है 40,000 और उसके बाद जो कैपिटल इंक्रीज हुई है कितनी 46,000, यानी कि 40,000 से 46,000 हो गई। इसके बाद इसमें कहा गया है कि एंड विथड्रॉल आफ्टर 9 मंथ 16,000, यानी कि 9 मंथ के बाद क्या किया है, विड्रॉल कर लिया है। इसी तरह से कहा है सी इंट्रोड्यूस कैपिटल 80,000 आफ्टर 9 मंथ, आफ्टर 5 मंथ विड्रॉल 20,000। ठीक है, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है 23,750, प्रॉफिट दे रखा है 23,750। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन में बताया गया है कि जो 3 पार्टनर हैं, तीनों की ए की कैपिटल जो स्टार्टिंग में है 50,000 पूरे साल के लिए है, बी की कैपिटल फर्स्ट 40,000 थी, उसके बाद एंड ऑफ 4 मंथ उसकी कैपिटल 46,000 हो गई, लेकिन उसने एंड ऑफ 9 मंथ विड्रॉल किया 60,000। इसी तरह से सी ने कहा है कि कैपिटल 80,000 है 5 मंथ के लिए, उसके बाद उसने विड्रॉल कर दिया 20,000 और प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा 23,750। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कैपिटल रेशो निकालते हैं। तो कैपिटल रेशो निकालने के लिए हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड सीख रखा है, तो प्रोडक्ट मेथड से हम लोग कैपिटल रेशो निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे? सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए का कैपिटल कितना था 50,000, कितने साल के लिए, 12 महीने के लिए, तो टोटल हो गया 6 लाख। ए की कैपिटल कितनी है 6 लाख है। ठीक, इसी तरह से बी की बात करते हैं। तो बी ने का पहले कैपिटल 4 महीने के लिए कितना था 4 मंथ। ठीक है, 4 मंथ के लिए कितना था 40,000, तो 1,60,000 हो गया। ठीक है, लेकिन ये कहा गया है कि इंक्रीज़ कर गया 46,000, यानी कि 4,000 रुपये 6,000 रुपये बढ़ गए किस मंथ के लिए, 9 मंथ तक के लिए। तो 4 मंथ का ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल दिया, 9 मंथ यानी कि 4 और 9 को लेस करेंगे तो 5 बचेगा, तो ये हो गया 5 मंथ। 5 मंथ के लिए मेरी कैपिटल हो गई इतनी 2,30,000। ठीक, इसी तरह से आगे बताया गया है कि उसने विड्रॉल किया है 16,000 विड्रॉल कर लिया है एंड ऑफ 9 मंथ, तो इसकी कैपिटल बची 30,000। एंड ऑफ 9 मंथ है, यानी कि हमारे पास 3 मंथ बचे, तो ये हो गया 90,000। तो सी का पूरे साल में जो कैलकुलेशन बन के आया, ये कितना बन के आया 4,80,000। तो 4,80,000 बी की कैपिटल हुई। इसी तरह से सी की निकालेंगे। सी ने यहाँ पर ये बताया है कि उसका 80,000 उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, लेकिन एंड ऑफ 5 मंथ यानी कि 5 महीने के लिए, तो 4 लाख ये हो गया। उसके बाद कहा है एंड ऑफ 5 मंथ उसने 20,000 विड्रॉल कर लिया था, तो उसके पास 60,000 कैपिटल बची 7 मंथ के लिए, तो 4,20,000 ये हो गया, तो टोटल हो गया 8,20,000। ठीक, 8,20,000 कैपिटल सी का हो गया। अब कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो ए का कैपिटल है हमारा 6 लाख, बी का कैपिटल है 4,80,000 और सी का कैपिटल है 8,20,000। ठीक, तो ये 440 अगर हम लोग रिमूव कर दें तो बचेगा कितना 60:48:82। क्लियर है? अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में और किया जा सकता है, 2 से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 30:24:2 441।
41। तो कैपिटल रेशो कितना आ गया, ए का 30, बी का 24 और सी का 41। ये इस तरह से हमें कैपिटल रेशो मिल पाएगा। तो ये हो गया मेरा कैपिटल रेशियो। यहाँ तक समझ में आया। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो यहाँ से फुलफिल हो जाती है ये रिक्वायरमेंट आपकी। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ जगह पर चुपचाप से बनाकर दिखा देते हैं। ठीक, ये है मेरा कैपिटल रेशियो का कैलकुलेशन। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये आएगा मेरा ठीक है ए, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें इस वाले केस में ये बताया गया है कि हम लोग कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख रहा है। हमारा प्रॉफिट जो दे रखा है 23,750 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23,750। इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 23,750। ये हो गया मेरा 23,750। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कैपिटल रेशियो में। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कितने हैं, ए है, बी है और सी है। प्रॉफिट है 23,750। तो 23,750 इंटू इसको टोटल करेंगे। टोटल हमारा आएगा 30, 24 और 41 105 95। तो ये हो जाएगा सबसे पहले 30/95, दूसरा हो जाएगा 23,750 24/95 और तीसरे का हो जाएगा 23,750 इंटू 41/95। तो इसी को निकाल देंगे तो ये आएगा मेरा 750, ये आएगा 6,000 और ये आएगा 10,250। तो ये मेरा इस तरह से कैपिटल रेशियो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहला केस क्लियर हो गया, दूसरी चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस तरह के और वीडियोस के लिए। इसमें हम लोग सारे ही कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को ऐड ऑन करते जा रहे हैं। अभी इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के बाद 11th की इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स भी इसमें ऐड हो रही है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।